हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के दो शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैथ के दो शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहे हैं यदि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,-6 से समदूरस्थ हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी अभी रीड कर लेते हैं। देख लो क्या कर रहा है। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर BAC। ठीक है, सिद्ध करें कि CA स्क्वायर बराबर BC या CB गुने CD, ये प्रूव करना है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व क्यों करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसका लाइन ड्रॉ करते हैं। ये मानते हैं कि इसका लाइन है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि देखो किस दो बिंदु के बीच में Q है। कह रहा है कि P और R के बीच में Q है, तो यहाँ पे रख लेते हैं P और यहाँ पे रख लेते हैं R। ठीक है, P का निर्देशांक क्या है 5-3, Q का क्या है x-6 और इसके बीच में जस्ट क्या है आपका Q है। Q क्या है 0,1। ठीक है, समदूरस्थ बोल रहा है। क्या हो समदूरस्थ कहने का अर्थ है कि यहाँ का दूरी इसके दूरी के बराबर होगा। जो आपका PQ है वह आपके होगा QR के इक्वल होगा। यही होता है समदूरस्थ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो PQ स्क्वायर क्या होगा, PQ स्क्वायर होगा आपका QR स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करते हैं। वैल्यू कैसे अप्लाई करेंगे, जब स्क्वायर होता है तब रूट नहीं आता है। दूरी फॉर्मूला में जब स्क्वायर हो जाएगा तो रूट नहीं आता है, तो उस समय क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा x2 - x1 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के दी होल स्क्वायर बराबर। फिर आपका हो जाएगा ये मान लो कि 2 है, ये इधर भी वही लिखते हैं x2 - x1 के दी होल स्क्वायर, बाकी वैल्यू बदलेगा ध्यान रखना। ठीक है, y2 - y1 के दी होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिए वैल्यू कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखो x2 ये दोनों में 2 कौन हुआ 0, तो x2 हो गया 0 माइनस x1 क्या हुआ 5 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हुआ आपका 1, y2 आपका क्या हुआ 1 -3 क्या हो जाएगा 1 -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये माइनस में है इसलिए, और जो बराबर के साइन, फिर क्या x - 0 के दी होल स्क्वायर और जोड़ में क्या, और जोड़ में आपका हो जाएगा 6 - 1 के दी होल स्क्वायर 6 - 1 के दी होल स्क्वायर। यहाँ पे बचा आपका -5 के दी होल स्क्वायर जोड़ के 4 के दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू x के दी होल स्क्वायर और प्लस 5 के दी होल स्क्वायर। देखो 5 के स्क्वायर से 5 के स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 होगा और इसका भी क्या हो जाएगा 25 होगा। अब देखो क्या बचा, आपका बचा x स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो जाएगा ±√4 के दी होल स्क्वायर, मतलब x के वैल्यू क्या हुआ ±4 हुआ। यही हमारा आंसर बन गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में है कि सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ करो जिसका नाम क्या होना चाहिए ABC होना चाहिए। यहाँ पे ABC ड्रॉ कर लिए। फिर कह रहा है BC भुजा पे एक आपका D बिंदु होना चाहिए। यहाँ पे D भी बिंदु रख लिए BC भुजा पे। कह रहा था कि इक्वल क्या है आपका, इक्वल है ADC इक्वल है किसके BAC के। ठीक है, मतलब क्या कोण A इक्वल है D वाले के, तो लो यहाँ पे ये हुआ कोण A और ये आपका हुआ कोण D, ये दोनों आपका क्या है बराबर है। अब आते हैं, देखो दो गो चित्र यहाँ पे बन रहा है, दोनों चित्र को हम यहाँ पे खंडित करते हैं। ध्यान दीजिएगा ये आपका हो गया, इसका नाम A B और C ये वाला कोण। अब सुनो यहाँ पे एक और चित्र हुआ जो कुछ ऐसा है, यहाँ पे था A, यहाँ पे आपका था D और यहाँ पे था C, इसके इक्वल है। देखिए ये कोण उभयनिष्ठ हैं, दोनों में कोण क्या आ रहा है C आ रहा है, और दोनों में ये A वाला और ये D वाला
बराबर है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट इसको इस तरह घुमाएंगे तब जाएगा आपका, नहीं ऐसे इसको ऊपर ले चलेंगे, डी वाले के ऊपर रखेंगे और सी वाला यहाँ पे लाएंगे। ए वाला डी के इक्वल है, सी वाला सी के इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और किस में, त्रिभुज ए डी सी में जो प्रूव करना है वो आ जाएगा। तो इसमें एक कोण इक्वल है, कौन, ये देख लो पहले से ही आपका दिया हुआ है कि इसमें बी ए सी इक्वल है किसके, आपका ए डी सी के, ए डी सी के। और साथ ही साथ सी वाला क्या है, उभयनिष्ठ है। सी वाला क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम बोल सकते हैं बी सी ए इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी डी। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है, उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, अब सुनो, ये दो कोण हो गया, एक भुजा भी उभयनिष्ठ है जिसका नाम क्या है, ए सी, इसमें भी है ए सी, दोनों में क्या है, ए सी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए सी इक्वल्स टू ए सी। ये क्या है आपका, ये आपका है उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ ये भुजा है ना। अब सुनो, अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थेल्स परिमेय लगा दो। तो क्या लगाएंगे, एंगल साइड एंगल समरूपता से। तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। मतलब क्या, त्रिभुज ए सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी सी ए के। उसके बाद लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे साइड का अनुपात इक्वल होता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे लिए ए सी, तो ए सी देखो फर्स्ट दो हैं, तो इसमें के फर्स्ट दो क्या है आपका, डी सी है, बराबर। दूसरा मान लो हम ले लिए कौन सी, बी सी, दूसरा क्या लिए बी सी, तो देख, या सी बी, दोनों बात बराबर हुआ, तो बी सी ही रखते हैं। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सेकंड वाला दो क्या है, यहाँ पे सेकंड दो लिए, तो यहाँ पे भी सेकंड वाला दोनों लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सी ए है। इसी को हम लिख सकते हैं, इसको मान लो बदल दे, इधर उधर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कि अगर 4 में हम कह रहे हैं कि 4 से गुना कर रहे हैं, या 4 में 4 से गुना करें तो कितना हुआ, 16 होगा। इसको छोड़ो, यहाँ पे देखो, अगर मान लो हम बोले 3 में 4 से गुना करें या 4 में 3 से गुना करें, दोनों बात बराबर होता है कि नहीं, ये भी होता है 12 और ये भी होता है 12। तो हम सी को पहले, ए को बाद में रख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये आपका हो जाएगा सी ए और बटा, इसको लिख लेते हैं सी डी इक्वल्स टू, ये है आपका सी बी और नीचे आपका है क्या, सी ए। अब क्रॉस गुना कर दो, तो सी ए गुना के सी ए इक्वल्स टू सी बी गुना के सी डी। अब देखो सी ए गुना के सी ए क्या होता है, सी ए के दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी गुना के सी डी। यही हमको करना था प्रूफ। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का हल। ऐसे हम लोग को करना था प्रूफ।